जरूरी नहीं जो भाजपा को वोट नहीं दे वो राम भक्त नहीं, वह भी राम भक्त है। यह बड़ी बात मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने शिवपुरी में कही। शनिवार को ग्वालियर से भोपाल जाते समय वे शिवपुरी में भाजपा नेताओं से मिली। उन्होंने मीडिया से भी चर्चा की। राम भक्त भाजपा को वोट देगा ऐसा अहंकार हमें नहीं पालना चाहिए। उमा भारती पूर्व सीएम ने यूपी में लोकसभा में भाजपा को आई कम सीटों पर चिंता जाहिर की। बोली, यूपी में निश्चित रूप से सीटें कम आई हुई है, इसमें भी भाजपा समीक्षा करेगी, हम भी इस मामले में अपना मत देंगे। सोने एवं चांदी के आभूषणों की अनुपम श्रृंखला लक्ष्मी नारायण ज्वेलर, संपूर्ण हॉलमार्क ज्वेलरी। हमारा पता है मेडिकल कॉलेज के आगे, दिल्ली रोड, सागर। उन्होंने कहा कि पहले हिंदू समाज का मन समझना होगा। हिंदू समाज समाज व्यवस्था और धर्म व्यवस्था को एक नहीं करता। उधर इस्लामिक समाज है जो समाज व्यवस्था और धर्म व्यवस्था को एक करके चलता है, उसी हिसाब से अपना वोट देता है। लेकिन हिंदू समाज सामाजिक व्यवस्था के अनुरूप वोट देता है। हालांकि इससे हिंदुओं की राम भक्ति कम हो गई या वो राम भक्त नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वे भी राम भक्त हैं जिन्होंने भाजपा को वोट नहीं दिया। वो राम भक्त तो हैं, लेकिन किसी कारणवश वोट भाजपा को नहीं देना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने भाजपा को वोट नहीं दिया। उन्होंने कहा कि हर राम भक्त भाजपा को वोट देगा ऐसा अहंकार हमें नहीं पालना चाहिए। जो भाजपा को वोट नहीं देता वो राम भक्त नहीं है, यह शंका भी हमें नहीं पालनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में सामाजिक व्यवस्था अलग है, यूपी में कुछ अनदेखी हुई है, इसका परिणाम चुनावों में देखने को मिला है। 2024 लोकसभा के परिणाम और उत्तर प्रदेश में भाजपा की सीटें कम होने पर उमा भारती ने कहा कि चुनावी परिणामों पर मोदी योगी पर ब्लेम करना ठीक नहीं है। 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराने के बाद भी भाजपा हार गई थी। इसके बावजूद हमने अयोध्या में रामलला के मंदिर को अपने एजेंडे से बाहर नहीं किया था। हमारे हर चुनाव में अयोध्या रही थी, हमने कभी अयोध्या को वोट से नहीं जोड़ा। इस तरह अब हम मथुरा काशी को भी वोट से नहीं जोड़ रहे हैं। मथुरा काशी हमारे हृदय से जुड़े हैं। 2024 लोकसभा में 400 सीटें नहीं मिलने पर पूर्व सीएम ने कहा कि उनकी इच्छा 500 पार की थी, लेकिन भगवान हर इच्छा पूरी नहीं करता है। इस चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आप को प्रधान सेवक कहा था, हम सब ने अपने आप को मोदी का परिवार कहा था। इसके बावजूद मंशा अनुरूप सीटें नहीं आई। इसकी समीक्षा भाजपा करेगी, क्योंकि मैं समीक्षा करने वाली टीम में शामिल नहीं हूं। 400 की जगह 240 सीटें आने का कारण राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ही बता पाएंगे। केंद्र में बिहार के सीएम नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू के सहयोग से बनी सरकार पर पूर्व सीएम उमा भारती ने कहा कि केंद्र में सरकार चलाने में कोई परेशानी नहीं आने वाली है। नीतीश कुमार हमारे पहले से साथ रहे हैं और चंद्रबाबू नायडू भी पिछले समय भी हमारे साथी थे। वह अटल जी के समय से हमारे साथ रहे हैं। वह कोई विजातीय तत्व नहीं है। उन्होंने पहले भी साथ काम किया है, अब भी कर रहे हैं। हम चले थे, मिलकर साथ चलेंगे। एमपी में लोकसभा चुनाव में भाजपा को 29 सीटें मिलने पर पूर्व सीएम ने कहा कि जब से मध्य प्रदेश बना है तब से पहली बार हुआ है कि मोहन सरकार में भाजपा ने 29 में से 29 सीटें जीती है। इससे पहले जब वह सीएम थी तब हमने 29 में से 25 सीटें जीती थी। तब से जीत का आंकड़ा बढ़ता ही गया और इस बार मोहन यादव प्रगति की ओर ले गए। इस बार 29 में से 29 सीटें भाजपा ने जीती है। इसके बारे में तो आप जगत प्रकाश नड्डा जी से पूछिए। मेरी इच्छा ये थी कि हम तो 500 पार कर जाएं। तो आपकी इच्छा पूरी क्यों नहीं हुई? अब भगवान हर इच्छा थोड़ा ना पूरी करते। लोग कहते हैं बीजेपी अहंकारी हो गई, क्या लगता है आपको कि अहंकार आ गया? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने अपने आप को प्रधान सेवक कहा हमेशा। हम सब ने अपने आप को मोदी का परिवार कहा। कोई अहंकार कारण नहीं है। अब समीक्षा बीजेपी करेगी अपने लेवल पे। जो लोग समीक्षा करेंगे उनमें मैं शामिल नहीं हूँ, इसलिए मैं नहीं बता सकती क्या एनालिसिस करेंगे। दीदी, उत्तर प्रदेश में हार की क्या वजह मानती हैं? यूपी में सीटें कम हो गई। इसमें बीजेपी निश्चित रूप से सीटें कम हुई है और इसमें बीजेपी अपने लेवल पर समीक्षा करेगी। मुझे अपना जो इनपुट देना होगा, लेकिन मैं अच्छा रहा आपने ये सवाल कर लिया। मुझे बहुत जरूरी ये बात कहनी है। आपको हिंदू समाज का मन समझना पड़ेगा। हिंदू समाज ना समाज व्यवस्था और धर्म व्यवस्था को एक नहीं करता। ये इस्लामिक समाज है जो धर्म और समाज की व्यवस्था को एक करके चलता है। इसलिए वोट वो सामाजिक व्यवस्था के अनुरूप देंगे, लेकिन इससे उनकी राम भक्ति कम हो गई या वो राम के भक्त नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं। अयोध्या को लेकर वो राम के भक्त हैं, लेकिन वोट बीजेपी को नहीं देना चाहते थे। हर राम भक्त बीजेपी को वोट देगा ऐसा अहंकार हमको नहीं पालना चाहिए। और जो हमको वोट नहीं देता वो राम भक्त नहीं है, ये शंका भी हमें नहीं करनी चाहिए। यही बात है। उनकी समाज व्यवस्था अलग है, वहाँ कहीं कोई अनदेखी हो गई है जिसका ये परिणाम है और कुछ नहीं। क्या उत्तर प्रदेश में अब जो कुछ भी तस्वीर सामने आई भाजपा के, उसके बाद क्या मथुरा का मामला तूल पकड़ेगा?
जब हम 6 दिसंबर के बाद हार गए हैं उत्तर प्रदेश, आप लोग भूल रहे हो, फालतू में मोदी और योगी को ब्लेम कर रहे हो आप। 6 दिसंबर का ढांचा गिरने के बाद जब सरकार गिरा दी गई और सरकार बनी तो हमारी कहाँ बनी? हम तो हार गए थे ना वहाँ पे। लेकिन हमने अयोध्या को अपने एजेंडे से बाहर नहीं किया था। हमारे हर चुनाव में अयोध्या रही। हमने अयोध्या को वोट से नहीं जोड़ा, तो मथुरा और काशी भी वोट से नहीं जुड़े हैं, हमारे हृदय से जुड़े हुए हैं। सोने एवं चांदी के आभूषणों की अनुपम श्रृंखला लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स, संपूर्ण हॉलमार्क ज्वेलरी, एंटीक, कुंदन, पोल्की, इटालियन ज्वेलरी, IGI द्वारा प्रमाणित डायमंड ज्वेलरी एवं राशि रत्न। हमारा पता है मेडिकल कॉलेज के आगे, तिली रोड, सागर।